आपकी आवाज में आज बात एमपी की सियासत और सियासत के कोरोना से खेल की। क्या कोरोना अलग अलग भीड़ देखकर अलग अलग तीव्रता के साथ होता है, संक्रमण फैलाता है? आप कहेंगे यह कैसा सवाल हुआ? दरअसल आज सवाल यही है। आप और हम सब जानते हैं कि जहां भी भीड़ होगी वो किसी भी शक्ल में होगी, और अगर वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो संक्रमण तो फैलेगा, बढ़ेगा। मगर सियासत की अपनी कोरोना थ्योरी है। एमपी में बढ़ते कोरोना को देखते हुए 3 दिनों तक चलने वाला मॉनसून सत्र 1 दिन का कर दिया गया, 1 दिवसीय कर दिया गया। यानी आपके और हमारे मुद्दों पर सियासतदान 1 दिन का ही रिस्क लेंगे, मगर जब बात चुनाव प्रचार की आएगी और राजनीतिक कार्यक्रमों की आएगी तो सियासत कोरोना को छुट्टी पर भेज देगा। यानी तब जुटाई जाने वाली बेतहाशा भीड़ पर कोरोना कोई असर नहीं डालेगा। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। तो देखिए, आपकी आवाज में आज हम मुद्दा यही रखने वाले हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बहस करने वाले हैं और मुद्दा बहुत गंभीर है। देश में अनलॉक चल रहा है। मोबाइल के रिंगटोन तक में यही कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी काम ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें, हर जगह मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यहां तक कि शादी बारात, मैयत, अंतिम यात्रा में भी शामिल होने वालों की संख्या तय है। जनता पर कोरोना के नाम पर हर नियम कानून थोपा जा रहा है। यह जरूरी है, मगर क्या इन्हीं नियम कानूनों का सियासत भी पालन कर रही है? सियासत को भी ख्याल है? क्या आपको ऐसा दिख रहा है? हम आज दोनों दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, मगर सबसे पहले जरूरी पहलू की तरफ गौर कीजिए। एमपी में मॉनसून सत्र बुलाया जा रहा है, मगर क्या आप जानते हैं कि यह सत्र सिर्फ 1 दिन का है? जी हां, 21 सितंबर को एमपी में विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया है। पहले यह 3 दिनों तक का रहने वाला था, मगर बढ़ते कोरोना के मामलों का हवाला देकर इसे सिर्फ 1 दिन का कर दिया गया। इसी 1 दिन में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, बजट भी पेश किया जाएगा, और बाकी जितने विधिक काम हैं वो सब इसी में किए जाएंगे। रही बात विधायकों की संख्या की, तो सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। उसमें तय हुआ कि सीमित संख्या में विधायक मौजूद रहेंगे। पार्टी खुद डिसाइड करेंगी कि इन विधायकों को मौजूद रहना है, और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। मतलब कोरम पूरा करने के लिए विधायकों की संख्या मौजूद रहेगी। यानी माननीयों को सदन में कोरोना का डर है। जहां आपके और हमारे मुद्दों पर बात होती है, जहां आपके और हमारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, मगर नेताओं को रोड शो और कलश यात्रा निकालने में डर नहीं लगता। तो बात पूरी तरह साफ है कि विधानसभा में हमारे प्यारे नेताओं को कोरोना से डर लगता है, मगर सभाओं में और रैलियों में यही नेता मान लेते हैं कि आज तो कोरोना छुट्टी पर है, और वो और उनके समर्थक पूरी तरह से सेफ हैं। जरा 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बीजेपी की है। बीजेपी की तिकड़ी यानी शिवराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में ग्वालियर चंबल का ताबड़तोड़ दौरा किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया और जमकर भीड़ जुटाई गई। करीब करीब 12 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ सभाएं हुई, मगर तब नेताओं को कोरोना का डर नहीं सताया। और अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है आज की। पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर दौरे पर पहुंचे तो उनकी आवभगत करने के लिए कांग्रेसियों में गजब की होड़ मच गई। कमलनाथ के दौरे को रोड शो में तब्दील कर दिया गया, और फिर देखिए किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हर तरफ भीड़ ही भीड़। यानी कांग्रेस ने भी मान लिया कि कमलनाथ के आते ही ग्वालियर से कोरोना छू मंतर हो गया, वहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक तरफ बीजेपी का मिशन ग्वालियर चंबल हमने आपको दिखाया, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों धड़ाधड़ रैलियां करते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाता है। और पिछली बार जब कुछ कार्यक्रम हुआ था तो याद कीजिए, वीडी शर्मा ने कहा था 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए हैं। उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की क्या तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई। और आज कमलनाथ जब ग्वालियर दौरे पर पहुंचे तो आप देखिए कि कितने लोग मास्क में थे, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। कहीं आपको दिख रहा था क्या?
अब हम आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। कोरोना काल में सियासी दल किस तरह अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी भी दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ दिन पहले धार में कलश यात्रा निकाली गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कलश यात्रा निकाली, लेकिन इन यात्राओं में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो पहली तस्वीर बीजेपी की आपकी टीवी स्क्रीन की बाईं तरफ देखिए, जहां बीजेपी का जो दुपट्टा है वो आप डाले लोगों को देख रहे हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं, आधे से ज्यादा के पास मास्क नहीं है। पीछे देखिए नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे हैं। वहां पर सिर पर कलश रखकर महिलाएं चल रही हैं। बीजेपी के धार की कलश यात्रा की तस्वीरें। दूसरी तरफ देखिए, ये कांग्रेस की कलश यात्रा की तस्वीरें इसी धार से। और कोरोना को धार दी गई इन तस्वीरों के जरिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, कहीं मास्क नहीं, और बीजेपी और कांग्रेस की कलश यात्रा धार से। और आपको याद होगा हाल ही में देवास में भी एक इसी तरह की कलश यात्रा की थी बीजेपी ने। तब जो जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की यात्रा नहीं है। उनसे पूछा गया आप यहां क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो बस समर्थन देने आए हैं रैली को। अब आप समझिए, सरकारें लगातार नियम कानून निकाल रही हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में किस तरह से भीड़ जुटाई जा रही है, ये तस्वीरें देखिए। और ये मासूम महिलाएं, जो बच्चियां जो मास्क नहीं पहन रही हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर रही हैं, आस्था में डूबी हुई हैं, इन्हें अपनी जान की जरा सी भी फिक्र नहीं। और नेता जिन पर जिम्मेदारी है जनता की जान बचाने की, वो ये रैलियां करवा रहे हैं, वो ये सभाएं करवा रहे हैं, वो ये कलश यात्राएं करवा रहे हैं। तो ये हमने आपको बहुत कम वक्त में कोशिश की कि सब कुछ हम आपको दिखा सके, क्योंकि आज हम आपके मुद्दे इस पर उठाने वाले। विधानसभा में भले ही एक दिन की कार्रवाई में आपके मुद्दे उठाएं, लेकिन आज हमने अपनी एक डिबेट को 1 घंटे का वक्त दिया है। ज्यादा से ज्यादा सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, बीजेपी के नेता हैं, और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजेंद्र जी, हितेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक चीज जनता को आज हम और बताना चाहते हैं। एक बिल्कुल ताजा अपडेट है, डिबेट में इसे शामिल कर रहे हैं, और शामिल यह कर रहे हैं कि देश में अनलॉक हो गया है, लेकिन नियम कानून अभी भी जनता के लिए भयंकर हैं। अब एक नया नियम यह निकाला गया है। आपको याद होगा जब गणेश चतुर्थी थी तो 2 फीट से ऊपर की बप्पा की मूर्ति नहीं बनेगी, यह सरकार ने ऐलान किया। आज नया नियम यह निकाल दिया गया कि दुर्गा महोत्सव में 6 फीट से ऊंची दुर्गा मैया की मूर्ति नहीं बनेगी, और जो पंडाल लगेगा वो 10 बाई 10 का लगेगा। मुझे बता दीजिए किस राजनेता का ऑफिस 10 बाई 10 का होता है आज? आप मुझे बताइए, 10 बाई 10 के भरी धूप में पंडाल में कैसे लोग वहां पहुंच जाएंगे? आस्था कैसे होगी, श्रद्धा कैसे होगी, पूजा कैसे होगी? नियम कानून जनता के लिए, नेताओं के लिए कुछ नहीं। अब मैं सीधा नेताओं के पास जा रहा हूं, हम राजनीतिक प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, सरकार में आप है, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, राठौर साहब भी उसके बाद हमारे साथ हैं। हितेश वाजपेयी साहब, अमूमन जो परंपरा हमने देखी अपने करियर में, वो परंपरा यह देखी कि विधानसभा का पहला दिन का जो सत्र है वो दिवंगत नेताओं को हस्तियां दी, दुआ सलाम हुआ, सब नेता अपने घर चले गए। अगले दिन फिर विधिक कार्य, बजट पर चर्चा, विधेयक, ये वो सब होता है उसमें। एक ही दिन का सत्र, उसी में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि, उसी में बजट, उसी में सब कुछ। कोरोना का डर विधानसभा में है, रैलियों में और कलश यात्राओं में नहीं है क्या? और आप तो डॉक्टर साहब हैं यार। मेरे ख्याल से देखिए आसिफ जी, पहली बात तो ये है कि मुझे थोड़ा सा असहजता इस बात को लेकर है, जो आपने आखिरी लाइन कही ना कि आप तो डॉक्टर हैं, तो आपने भी मुझे आज माना नहीं डॉक्टर, क्योंकि आपने चर्चा किया वो बीजेपी कांग्रेस कर दी है। राठौर साहब बैठे हैं, हम लोग दोनों मुर्गों की तरह आपकी चर्चा 1 घंटे नहीं 2 घंटे कर सकते हैं। वो हमारी कमियां बता देंगे, हम उनकी बता देंगे, और हम लोग करते रहेंगे। हम लोग सक्षम हैं, और राठौर साहब तो बहुत सीनियर हैं मुझसे, और बहुत सक्षमता से वो अपनी बात को, अपनी पार्टी की बात को भी रख सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम इसको, आपकी जो चिंता है उसके आलोक में हम चर्चा करें। और आपका कहना मूलतः बिल्कुल सही है, लेकिन कभी सोचिएगा आसिफ जी कि आप बच्चे की परीक्षाएं डिक्लेयर कर दें और उससे बोले मत पढ़ो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव आयोग ने तैयारियों के लिए कह दिया है 29 नवंबर से पहले चुनाव होंगे ही, और आप जानते हैं कि ये चुनाव दोनों दलों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इससे राठौर साहब भी इनकार नहीं करेंगे। और दोनों दल चुनाव की तैयारियां करेंगे ही, दोनों प्रमुख दल, मतलब और भी दल कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल 2 की ही बात कर रहा हूं क्योंकि आपने 2 का ही विषय लिया है।
तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई एक सिंगल फैसेटेड चीज़ है जिसको हम एक डंडी से पकड़ के बीजेपी कांग्रेस की तरफ करके इसको समाप्त कर दें। नंबर एक। नंबर दो, आसिफ जी, मैं दिन भर मैंने भी कुछ कवरेजेस देखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम घूमते हैं। मैं आपकी टीम बहुत सजग सतर्क है, उससे अनुरोध करूंगा, राठौर साहब भी अनुरोध करेंगे, मेरी बात को तस्दीक करेंगे कि आप यदि सब्जी मंडियों में जाएंगे, आप हाट बाज़ारों में जाएंगे, आप सामान्य जो छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं उसमें भी जाएंगे, सुबह 7 बजे यदि आप मजदूरों के पीठे पे जाएंगे जहाँ से आप उनको जाते हुए देखेंगे, चलिए सब छोड़ दीजिए, आप अच्छे मॉल्स में किसी में चले आइए, मॉल्स शुरू हो गए हैं, तो आप पाएंगे कि आप इसी बात को लेकर निराश हो जाएंगे। तो ये सवाल केवल राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लगभग हम 1 लाख प्रतिदिन के आंकड़े पर आ गए हैं, और साथ ही साथ भोपाल का ही मैं लूँ तो लगभग 290 का कल का फिगर रहा है जैसा मुझे ध्यान है। मोर्टेलिटी रेट लगभग 1.74 के आसपास है। तो मैं कोरोना को लेकर आपकी चिंताओं से कतई विमुख हूं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन आप मेरे सवालों का समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे इस डिबेट को हम सार्थक रखें, वो बीजेपी और कांग्रेस और तू मैं में ना रह जाए। लेकिन सर, आप मेरे सवालों से भले इत्तेफाक रखें, मैं आपके जवाबों से इत्तेफाक नहीं रखता, माफ कीजिए। पहली बात, आपने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हमको तैयारी करने के लिए कह दिया है। गलत बात हितेश जी, चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान की बात कही है, तैयारी करने को नहीं कहा, वो तो आप अपने स्तर पर करते हैं। आपने कहा बच्चे की परीक्षाएं होती तो बच्चा तैयारियों में जुट जाता है। आजकल सर वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप ऑनलाइन रैलियां कर सकते हैं, और आपको कांग्रेस से ज्यादा महारत हासिल है। हितेश जी सुन लीजिए, आपने कहा पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है। हितेश जी बिल्कुल ऑब्जेक्शन में सुनूंगा आपका, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपने कहा बच्चे का एग्जाम आगे तैयारी करें, तो तैयारी बच्चा ऑनलाइन कर रहा है। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन तो समझिए साहब, इतने सीनियर आदमी हैं। पहले दिन की जो कार्रवाई है, समझ तो लीजिए के सारे विधानसभा में नहीं पहुंच रहे, ज्यादातर विधायक ऑनलाइन जुटेंगे। तो जब विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन हो सकती है तो जरूरी क्या है ये रोड शो की, ये रैलियों की, सभाओं की ऑनलाइन नेता कर देना। आज हर किसी के पास मोबाइल है। आसिफ जी चलिए मान लिया, क्या आपकी पूरी रिपोर्टर्स की जो श्रृंखला है वो ऑनलाइन ही सारा काम कर रही है क्या? आप देखिए कितनी मेहनत से वो लोग काम करते हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। तो मैं आसिफ जी बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप अपना दायरा खोलिए और इस बात को भी स्वीकार करिए कि जीवन के आयाम में ऐसा कोई व्यवसाय, व्यापारी या वर्ग नहीं है जहां पर आपकी इस चिंता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और नहीं है। ये बात सच है। तो इसको आप जनरलाइज देखिए, आप क्या होता है ट्रिविलाइज कर दीजिए पॉलिटिशियन में। मैं अच्छी लगती है चर्चा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया ना मैं 1 घंटे कर लूंगा, मैं उस मोड में तुरंत आ जाऊंगा चेंज करके। लेकिन क्या आप यहाँ पर ये नहीं मानेंगे कि 29 नवंबर की तारीख केंद्रीय चुनाव आयोग कह चुका है, उसके पहले चुनाव हो जाएंगे? भाई 25 के आसपास हमको नहीं पता कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के पहले आज जैसे कमलनाथ जी का कार्यक्रम हुआ है तो राजनीतिक दल के अपने कार्यक्रम रोक देंगे। बहुत कठिन है ये बात कहना, लेकिन साथ साथ मैं इस बात को, आपकी चिंता को नाजायज नहीं कहूंगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मैं उसमें कोई नहीं, मैं उस पर हितेश जी आपको एक बार फिर धन्यवाद दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल सार्थक हैं तो मैं उस पर आपको फिर धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन सर मैं कुछ और सवाल भी आपसे पूछूंगा। हितेश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, राठौर साहब भी हैं और अकेले आप ही जिम्मेदार थोड़ी हैं, तो राठौर साहब की बराबर भागीदारी है, उनके पास भी मैं चला जाऊं, नहीं तो हितेश जी आप कहेंगे कि नाराजगी सारी आप ही से है। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर जी, पहले जब बीजेपी की देवास वाली कलश यात्रा हुई थी तो उस वक्त तो आपने बड़ी हाय तौबा मचाई थी। उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि देवास में इतनी हाय तौबा हुई, इतना भीड़ जुटा ली बीजेपी ने, राजेश सोनकर उसको लीड कर रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता लीड कर रहे थे। फिर धार में आपने क्या किया? आपको क्या आवश्यकता थी कलश यात्रा निकालने की, या फिर मना कर दीजिए कि आपने कलश यात्रा नहीं निकाली? हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो चिंता जाहिर की है मैं 100% उससे सहमत हूँ। और अकेला मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के हालात ऐसे हैं, किन कारणों से हुए, कि किन कमियों से हुए, अभी मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। जैसा हितेश वाजपेयी जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं और विद्वान आदमी हैं, इन्होंने कहा कि चर्चाएं करना है तो बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी उस दिशा में नहीं जाना चाहता। आपकी चिंता वाजिब है। चुनाव आया और स्वाभाविक रूप से जो सरकार होती है पहले उसका धर्म होता है कि वो जो नियम बना रही है उसका वो पालन करे।
जो हम जनता के लिए नियम बनाते हैं उसका हम भी पालन करें और फिर जनता जनार्दन भी पालन करें और जितने भी वर्ग हैं वो भी सब पालन करें। लेकिन जब उन नियमों को तोड़ते हुए जब आम आदमी देखता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में भी ये बात आती है कि भाई अगर ये तोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और हालात ये बने कि चाहे मॉल हो, चाहे बाजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हर जगह जो है कोई डर लोगों के दिल दिमाग से ख़त्म हो गया। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना गांव में अगर हम लोग जाते हैं और कभी बात भी करते हैं कि भैया मास्क लगाओ, दूर रहो, तो वो कहते हैं अरे को हमें कौन कोरोना होगा, हमारे बुद्धे लिखने की भाषा में हमने आपसे कहा। तो लोगों के दिमाग से बात हट गई। अब आती है बात रैली की या आपने जहाँ कैसे कलश यात्रा की। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ, आज भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि इस तरीके की कलश यात्राएं हों, इस तरीके की रैलियां हों या सार्वजनिक भीड़भाड़। तो धार की कलश यात्रा के लिए राठौर साहब मना किया था आपने या नहीं किया था? और अगर किया था तो आपकी सुनी नहीं गई क्या? लेकिन मैं पूरा मेरा उत्तर सुन लें आसिफ जी, उत्तर सुन लें मेरा। लेकिन मजबूरी राजनीति में ये होती है कि जब एक पक्ष जो सत्ता से जुड़ा हुआ है वो इस तरीके से करता है तो कार्यकर्ताओं का और जनता का दबाव बनता है। और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त आक्रोश में है, जहां ये उपचुनाव खासतौर से हो रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव हो नहीं रहे हैं, ये चुनाव थोपे गए हैं। और आम आदमी परेशान इसलिए है क्योंकि उसके के ऊपर धन का भी खर्चा आना है, उसका समय भी बर्बाद होना है और परेशान भी उसी को होना है। इसलिए लोगों में नाराजगी है। और वो सारे लोग जुड़ के जब आते हैं कि साहब अगर सत्ता पक्ष इस तरीके से कर रहा है तो आपको उस तरीके से मैदान पे आना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो मजबूरी हो जाती है कि जब क्रिया होती है तो स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ फिर प्रतिक्रिया भी होती है। कहाँ तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी नियम सेट करने की राठौर साहब, कहाँ प्रतिस्पर्धा किस चीज की चल रही है? मैं लौटूंगा इस पर आपके पास। हरीश जी मेरी टीम में, मैं जरा एक उनसे सवाल पूछ लूं, नहीं तो उनसे भी रह जाएगा। राठौर साहब 1 घंटे की डिबेट है, अभी ब्रेक से पहले मैं जरा एक हरीश जी से एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद फिर मैं आप दोनों के पास फिर आऊंगा। राठौर साहब अभी तो बहुत से सवाल बाकी हैं। मैं हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, देखिए प्रतिस्पर्धा है वो दिख रहा है, लीड बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस को लग रहा है हम क्यों पीछे हैं। नतीजा प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की। आज कांग्रेस अगर ये ना कह के, क्या ये ज्यादा मुफीद नहीं होता? कांग्रेस कहती कि भाई आज आलू 40 रुपए किलो हो गया, इतिहास में कभी नहीं रहा। टमाटर 70 रुपए किलो मिल रहा है साहब, प्याज 40 रुपए किलो हो गया। अक्टूबर तक आते आते फिर ऐसा ना हो कि पिछले साल की तरह प्याज 120 रुपए, 130, 150 रुपए पहुंच जाए। मुद्दे वो है ही नहीं। मुद्दे क्या है? आपने कलश यात्रा में 2000 महिलाएं लाई हैं, हम 2500 लाएंगे, कल 3000 आप लाएंगे, 4000 महिलाएं हम लाएंगे। मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, वो भाड़ में जाए, कोरोना छुट्टी पे हमारे लिए। आसिफ बिल्कुल इस बात को मानना होगा। और मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं, हालांकि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं आम जनता के तरफ से, मैं आमजन भी हूं पत्रकार के नाते और उनका दर्द जानता हूं, तो एक आरोप लगाना चाहता हूं, कोरोना फैलाने में राजनेताओं की भूमिका ज्यादा है। खुला आरोप है, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला है। अगर आप आंकड़ा देखें, मैं आंकड़े लेके बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं, आज मध्य प्रदेश में 1,458 केस हो गए और आज बात सबसे रिकॉर्ड तौर 2552 केस हो गए। और ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर चंबल संभाग जो पिछले दिनों से हॉटस्पॉट बना हुआ है, 1 सितंबर से अब तक लेकर बात करेंगे तो मृत्यु दर वहां 2.39, यानी देश से 66% ज्यादा। ये कब हुआ? जब ये भाजपा की त्रिमूर्ति वहां पहुंची, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और महाराज, अब ये कमलनाथ जी पहुंचने के। आप देखेंगे कमलनाथ जी मास्क भी नहीं लगाए। सबसे बड़ी बात देखिए, आप खुद भी खतरे में हैं और दूसरों को खतरे में डाल रहे हैं। और जिस तरह से जो नेता अपने सत्ता के लिए, अपनी सीट के लिए जनता की जान खतरे में डाल रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। जब नियम कायदों की बात आती है, अब मैं डॉक्टर साहब की इस बात से, डॉक्टर नितिन वाजपेयी जी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि मॉल में या कहीं भी, मैं 2 दिन पहले की बताता हूं, मैं अपनी कार सर्विस के लिए लेके गया तो मुझे कार सर्विस सेंटर से बाहर इसलिए निकाल दिया गया कि मैंने मास्क नहीं पहना था। उन्होंने कहा मास्क पहन के आइए तभी आप अंदर आ पाएंगे। ये मॉल में भी देखने को मिलता है, हमें छोटे दुकानदार पालन कर रहे हैं, रस्सियां बांध रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि
जो भीड़ हमें दिख रही है, जो हजारों की भीड़ दिख रही है, इसमें ना जाने कितने संक्रमित है, वो अपने घरों में जाएंगे। वो नहीं, मैं हरीश जी उस पर आऊंगा, मैं तो उस पर सवाल तैयार भी रखा है। सवाल बिल्कुल तैयार इसलिए है कि सब्जी मंडी में, जैसे हितेश जी कह रहे थे, लोग जा रहे हैं, मॉल में भीड़ दिख रही है, तो मॉल में लोग कपड़े लेने जा रहे हैं, सब्जी मंडी में लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, आलू प्याज टमाटर घर के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, इस रैली में कौन से लड्डू पेड़े बट रहे हैं? यहां सिर्फ अगर बट रहा है तो कोरोना बट रहा है, और दूसरी बात, अगर कुछ बट रहा है तो आरोप यह भी है कि कलश बट रहे हैं। चमचमाते नए कलश के लिए जो बेकसूर महिलाएं हैं, जो भोली भाली महिलाएं, वो चली जा रही हैं, वो कलश बट रहे हैं उनके चक्कर में, और कलश लेने के चक्कर में कैसे कोरोना लेकर लौट रहे हैं, वो बहुत बड़ा एंगल है। मैं उस पर आऊंगा। अभी आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज मुद्दा आपकी जान से जुड़ा हुआ है। सियासत अपनी कोशिश कर रही है, सियासत को वोटों की चिंता है, जान की चिंता आपको अपनी करनी होगी। आपने लिखा देखा भी होगा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो सवारी यहां अपनी जान की खुद जिम्मेदार है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और हम आज बात कर रहे हैं सियासत को कोरोना से क्या वाकई डर लगता है, या फिर सियासत की कोरोना के लिए अपनी एक अलग थ्योरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी, और कांग्रेस से हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ हैं। मैं हितेश जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जो ताजा आंकड़े हैं कोरोना के, वो बताने जरूरी है। वोट के चक्कर में एमपी में सियासी दल भले ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएं, लेकिन प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। एमपी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा आज 1 लाख को पार कर गया। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2552 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद एमपी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,458,000 तक पहुंच गया। इनमें से 21,605 एक्टिव मरीज हैं। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, आज के आंकड़े हैं, इसलिए हमने कहा कि आपको बताते चलें। और अब सीधा हम मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हितेश जी, आपने कहा बोलना चाहते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल भी मेरा आपसे यही है, और मैंने ब्रेक पर जाने से जो पहले सवाल किया था हितेश जी, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और उसके साथ आप ऐड भी करिए जो आप कहना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे, इसे सब्जी मंडी आदमी जाएगा सब्जी लेने के लिए, मॉल जाएगा आदमी कपड़े लेने के लिए, बच्चों को खिलौने लेने के लिए, लेकिन इन सियासी रैलियों में अगर आदमी ना जाए और आप सिर्फ वर्चुअली उन तक पहुंचने की कोशिश करें, तो क्या काम नहीं चलेगा? आसिफ जी, जैसे आपने बोला सब्जी मंडी में सब्जी मंडी वाला जाएगा, मिस्त्री अपने पीठे पे जाएगा, ऐसे ही साहब नेता जो है वो राजनीतिक कार्यक्रमों में जाएगा। आप उससे घृणा मत करिए, तो ये आप ध्यान रखिए। विधायक जो है उसका काम जनसंपर्क है, वो करेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसको एक स्पेस दीजिए। पत्रकार पत्रकारिता करेगा, उसको भी स्पेस दीजिए। अब आ जाते हैं बात, आपका जो क्लेम है कि राजनीतिक गतिविधियों की वजह से कोरोना बढ़ा। साहब, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, और आपका जो ये कथन है, ये एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है आपका, जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर खारिज कर सकते हैं। हम कैसे खारिज कर सकते हैं? मैं विनम्रता से बोल रहा हूं, इसको भी अन्यथा मत लीजिएगा, नहीं आप बोलिए, क्योंकि हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। और आसिफ जी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब ये होता है कि यदि आप बोल रहे हैं कि ये 2550 आज का जो फिगर है पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से है, तो क्या 2550 से कम फिगर हैं कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के या अन्य दीगर राज्य जहां पर राजनीतिक गतिविधियां या रैलियां नहीं हो रही हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? यदि आप ये कह देंगे मैं मान लूंगा। फिर आप मध्य प्रदेश में आ जाइए। यदि आप कहेंगे कि इन 16 सीटों पर या 27 सीटों पर संक्रमण की दर बाकी जिले के संक्रमण की दर से ज्यादा है, मैं मान लूंगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे भोपाल ही है, भोपाल कल जैसे मैंने आपको बताया 290 करीब रहा है। तो आप देखिए, सितंबर से नवंबर के बीच में पीक आना ही है। अब इसमें यदि चुनाव आ जाते हैं तो ठीक है, आप मान सकते हैं कि ये आपका परसेप्शन है, लेकिन साहब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आपकी जो कथन है उसका समर्थन नहीं करती है। आज आप जाइए अस्पतालों में, सर्वे करिए कि वहां पर यदि किसी अस्पताल में, एक ही उठा लीजिए, यदि 50 भर्ती हैं, रैंडमली उठाइए आप पर्ची उठा के, 50 यदि कोविड के मरीज हैं, तो उनसे पूछिए कि क्या आप किसी रैली में गए थे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, आपके परिवार में कोई है जो लाके आपको दे गया है, तो आप पाएंगे कि उसमें से आपको 45 से ज्यादा आपको जवाब ऐसे मिलेंगे कि नहीं, वो सामान्य लोग हैं। अब आपको दूसरा एक उदाहरण जो राठौर साहब और हम लोग रोज करते हैं, 25 से 30 ऐसे हमारे पास कॉल्स, मतलब मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास आते हैं, जिसमें कोविड पॉजिटिव की हमको हेल्प करनी होती है, और व्यापारियों के माँ बाप हैं,
उनके घर हैं या वो खुद हैं जो बोलते हैं कि साहब हमारी मदद कर दो, हम भर्ती हो गए। कुछ नहीं, उनसे बोल दीजिए कि ठीक से देख लें। रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह है तो उनका लंग पैच है तो भाई रात को ही लग जाए सुबह की बजाय। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या और आ रही है आसिफ जी, जिसकी मुझे चिंता है कि हमारी जो हेल्थ की मैन पावर है वो फटीग में जा रही है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मतलब उन्हें देखकर मुझे चिंता होती है, जिन्होंने अपनी ओपीडी बंद कर दी है, जिन्होंने हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेजेस में अपना जाना बंद कर दिया है। मतलब ये मैं बहुत नहीं, बड़ी गंभीरता से ये विषय भी आपने उठा दिया, और तब जबकि डॉक्टरी जो पेशा है उसमें कसम खाई ही जाती है कि हम आजीवन मरीजों की सेवा करेंगे, और ऐसे में जिस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टरों की है वो होने चाहिए। लेकिन हितेश जी, जो ये आप बात कह रहे हैं, मैं मुद्दे से भटक न जाऊं, इसीलिए मैं वापस उसी पर लौटूंगा। और हितेश जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन भी मैं आपसे हितेश जी पर कर सकता हूं, उसमें राठौर साहब फिर रह जाएंगे। एक आखिरी लाइन, हाँ हितेश जी, हाँ बोलिए, 10 सेकंड की, बोलिए सर। एक 10 सेकंड की आखिरी लाइन आसिफ जी। मैं चूंकि तथ्यों का विद्यार्थी हूं, विज्ञान का, इसीलिए इन तथ्यों के आधार पर आपकी इस चर्चा का मूल बिंदु कि राजनीति की वजह से आपके आंकड़े बढ़ रहे हैं, चूंकि इसके पक्ष में आपने कोई तथ्य नहीं दिए हैं और मेरे पास जो तथ्य हैं वो भिन्न हैं, तो इसको तो मूलतः मैं खारिज कर सकता हूं। आपकी नहीं, वो आपकी आस्था श्रद्धा है सर, और आस्था श्रद्धा से मुझे एक सवाल भी याद आ गया, लेकिन वो मैं राठौर साहब से पूछूंगा। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, आ रहा हूं, वाजपेयी साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। राठौर साहब, डॉक्टरी भाषा में देखिए, एक तो बीजेपी ने आज डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब को जानबूझकर डिबेट में भेजा है, उसकी वजह है प्रखर वक्ता है, दूसरा पेशे से डॉक्टर है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो साइंस की लैंग्वेज से एक लेमन को बताएं कि क्या साइंस होती है। लेमन यानी कि आम आदमी अगर समझ ले, जो डॉक्टर नहीं है वो लेमन कहलाता है। खैर, मैं उस पर आता हूं। राठौर साहब, मेरा आपसे एक सवाल। राठौर साहब, पत्रकार जरूर जाएगा फील्ड में पत्रकारिता करने के लिए, तो नेता को भी जाना पड़ेगा, ये एक तर्क है, और ये सिर्फ हितेश वाजपेयी साहब से सवाल नहीं है, सवाल राठौर साहब मेरा आपसे भी है। देखिए, एक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिम्मेदार चैनल होने के नाते, जिसके पास 100% मार्केटिंग, 100% टीआरपी का 53-54% शेयर है, तो ये जिम्मेदारी बहुत हम पर आ जाती है। तो हमें तो अपना रिपोर्टर साहब देखिए जान पे खेल के भी फील्ड में भेजना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वीडियो को हम खबर के तौर पर नहीं चला सकते, हमें उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे रिपोर्टर को तो जान पर खेलकर भी जाना पड़ेगा, मास्क लगाकर सैनिटाइज करके जाना पड़ेगा। हम किसी भी शख्स की भेजी हुई वीडियो को यहां पर खबर के तौर पर नहीं चला सकते। हम तो यहां तक कहते हैं, जिन खबरों को हम नहीं पुष्टि करते हम कह देते हैं, हम साफ साफ कह देते हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बतौर नेता, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर मंत्री, आप मंत्री भी रहे हैं, आपने जितने काम किए हैं, क्या उसको बताने की जरूरत है क्या? चुनाव से पहले आपने काम किया है, जनता को दिख रहा है, आपसे मेरा मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों से है, तो उसमें पुष्टि कराने की तो जरूरत नहीं है। हमारी मजबूरी यह है कि हमको हर खबर की पुष्टि करनी, हमको ग्राउंड पर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वर्चुअली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनता को सिर्फ याद दिला दे कि हमने ये काम कराया था, तो उसमें जनता के बीच जाने, भीड़ जुटाने की क्या आवश्यकता है? आप सिर्फ याद दिलाइए, आदमी को काम दिखेगा, आपको वोट दे देगा। राठौर साहब जी, थोड़ी देर के लिए आपकी बात कट गई थी, मैं सुन नहीं पाया था लास्ट का आपने क्या बोला। नहीं, आपकी जी, लेकिन अब खैर मैं उतनी बात पे जो आपने पूछा था उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, हितेश वाजपेयी जी ने जो अपने तर्क रखे, कुछ तर्कों से मैं उनके सहमत हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रैली हो, धार्मिक आयोजन हो, ये सब ठीक है, हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन समाज के बारे में भी कुछ हमें समझना, सोचना पड़ेगा। और मैं खुले रूप से आपके चैनल पे आज इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी तैयार हो, क्योंकि सत्ता में ये है, सरकार इनके पास है, अगर ये तय कर लें कि अब आज के बाद कोई रैली नहीं करेंगे, कोई इस तरीके की भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और इसका स्वागत करता हूं मैं, अगर ये है ऐसा तो। राठौर साहब बोलिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर चूंकि सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष मतलब बड़े भाई का रूप होता है, यदि बड़ा भाई ये तय कर ले कि हमको वर्चुअल ही करना है, हमें मैदान के ऊपर नहीं जाना है, काम को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो झूठ प्रचार होता है उसको हमें उसकी काट करना जरूरी होती है। तो अभी हमारे मित्र ने तर्क दिए, मैं उस पर बहुत ज्यादा साइंस की भाषा में नहीं जा रहा, अंदर रास्ता निकाल लिया, मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ
नहीं, रास्ता नहीं निकाला है, मैं रास्ता नहीं निकाला हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो कोरोना बढ़ रहा है, इसमें अगर हम अपने राजनीति की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के बजाय अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर स्थिति में हम आ सकते हैं। चूँकि 15 साल आपकी पूर्व में सरकार हुई, हम तो 1.5 साल के लिए आए, अभी फिर आप सरकार में हैं, कैसे बनी क्या बनी आज हम उस पर नहीं जाना चाहते। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज हम उसको नहीं, उस विषय को छेड़ना चाहते। लेकिन आज सरकार में आप हैं, यदि ध्यान इस बात पे दिया जाए कि जो डॉक्टरों की कमी है वो हम कैसे पूरी करें, जो उपकरण हमारे पास नहीं है। आज चलिए भोपाल में जो चिरायु अस्पताल है लोग भर्ती हो जाते हैं, या 2-4 अस्पताल बड़े हैं जिसमें हम भर्ती हो जाते हैं, लेकिन जिलों की हालत बहुत ज़्यादा बदतर है, तहसीलों की हालत बहुत ज़्यादा बदतर है। वहाँ जो मरीज आ रहे हैं वो दर की ठोकर खा रहे हैं। राठौर साहब, आप ये इसी मध्य प्रदेश की तहसीलों जिलों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एमवाई जैसे अस्पताल में 15-15 दिन शव पड़ा रहता है, स्ट्रेचर पर कंकाल बन जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। जांच चल रही 2 दिन की। आज एक बच्चे के बारे में खबर है कि 12 तारीख से फ्रीजर में बंद है बच्चा, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। ये इंदौर की है। इंदौर से बड़ा कोई शहर है क्या राठौर साहब, जानते हैं आप? इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंदौर और भोपाल का, जैसे आपने बताया, ये स्थितियां हैं। मैं भी देखता हूं तो नीचे लेवल पे क्या स्थितियां होंगी, हमारी चिंता पहले इस बात की होनी चाहिए। ठीक, राठौर साहब, आपने मेरे सवाल पर तो सरकार को घेर लिया। अब मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं। आपने कहा कि मैं हितेश वाजपेयी साहब की कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं। साहब देखिए, इत्तेफाक तो आपने रखा, जब सर्वदलीय बैठक हुई तो आप दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि 1 दिन का सत्र चला लेंगे, जबकि बाकी दिनों में अगर सरकार 5-7 दिन से नीचे 1 दिन सत्र कर ले तो आप तो हंगामा कर देते थे। आज या तो आप कोरोना से डर रहे हैं या फिर नहीं डर रहे हैं। अगर कोरोना से डर रहे हैं तो फिर रैलियां भी मत करिए, और अगर नहीं डर रहे हैं तो कम से कम सत्र 3-4 दिन तो चलाइए, हमारे मुद्दे तो उठाइए। मैं इसमें पक्षधर हूं कि सत्र को चलना चाहिए। मुद्दे आज हम सड़कों के ऊपर उठा रहे हैं। अगर बीमा का पैसा ठीक से नहीं मिल रहा है, हम लोग सड़क के ऊपर ये बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। यदि बिजली के बिल चौंकने आ रहे हैं, वो भी हम सड़क पे बात कर रहे हैं। और जो महंगाई बढ़ी, कमलनाथ जी का प्रस्ताव था, नौजवानों का रोजगार, जिसका सबने अनुमोदन किया। ये हम कर नहीं, कमलनाथ जी का प्रस्ताव नहीं, गलत। ये कमलनाथ जी का प्रस्ताव नहीं था। सरकार चूंकि जब कोई भी हो, हमारी होती तो हम भी वही करते। ये है तो आज नहीं, मैं तो सियासत, मैं तो मध्य प्रदेश की सियासत का लोहा मान रहा हूँ कि यहाँ सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के कहे हुए बातों को सिफारिश कर रही है, अनुमोदन कर रही है, अनुशंसा कर रही है। आपस में भाईचारा जो है ये तो अनुकरणीय है, ये तो होना ही चाहिए। मैं राठौर साहब आ रहा हूँ इस पर आपके पास, हितेश वाजपेयी साहब आपके पास भी आऊंगा, हरीश जी आपके पास आ रहा हूँ। हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए डॉक्टरी आप भी नहीं पढ़े, जहां तक मैं जानता हूं आपको हरीश जी, मैं भी नहीं पढ़ा। हमसे बैंडेड लगा लेते हैं, सेवलॉन लगा लेते हैं, इतना ही आता है हमको, डेटॉल इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक लेमन के तौर पर हितेश जी ने जो मुझे तर्क दिए थे, मैं तब से उसी बात पर सोच रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है आपसे, सर अगर ये कहीं तय नहीं होता कि राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से कोरोना बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में या देश में, हितेश जी ने कहा कि बाकी देश के प्रदेशों में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां तो कम से कम राजनीतिक गतिविधियां नहीं है। बिहार में चुनाव है, हमारे यहाँ उपचुनाव है, बाकी जगह मामले बढ़ रहे हैं। मैं तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जब इस तरह से भीड़ जुटाने से या राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटे या कहीं भी जुटे, अगर उससे कोरोना नहीं बढ़ रहा और ये कहीं साबित नहीं हो रहा है, तो मुझे बता दीजिए कि आज किस कार्यकर्ता का, किस नेता का, कौन सा प्रदेश कार्यालय 10 बाई 10 का है? आप मुझे बताइए, दुर्गा महोत्सव में पंडाल आपने तय कर दिया कि 10 बाई 10 का पंडाल होगा। 10 बाई 10 में कितने लोग आते हैं? एक 6 बाई 6 का बेड लगाने के बाद 10 बाई 10 के कमरे में कुर्सी रखने को जगह नहीं बचती साहब, बच्चा खेल नहीं सकता। और आप कह रहे हैं कि वहां श्रद्धालु आए, माता की आरती भी कर लें और पूजा भी कर लें, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्या? फिर छूट दीजिए ना, अगर राजनीतिक से नहीं बढ़ रहा है तो फर्क। और फिर सुलेमान साहब, एक मिनट, हरीश जी, मोहम्मद सुलेमान का मुझे बयान याद आ गया, अपर मुख्य आयुक्त है, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक और धार्मिक कारणों से ही कोरोना बढ़ रहा है, और अगर वो गलत कह रहे थे तो वाजपेयी साहब कार्रवाई करवाइए उन पर, बदनाम कर रहे राजनीति को। नहीं, मेरा ये कहना एक लाइन वाजपेयी साहब आता हूं मैं, इसी पर आऊंगा, इसके बाद मैं आपसे आऊंगा वाजपेयी साहब, इसके बाद ही आऊंगा क्योंकि ये मेडिकल विषय है जी, बस इतनी बात कह रहा हूं जी। मैं आसिफ, बिल्कुल, जब सत्ता में जब रहते हैं या राजनेता जो है, उनके 2 तरह के फार्मूले रहते हैं, जनता के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और। जैसा कि आपने कहा कि दुर्गा महोत्सव की बात करेंगे तो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, वो आम जनता पे लागू किया जाता है कि आपने मास्क नहीं लगाया, चालान काट दिया जाएगा। आपने बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो आपको धारा 144 का पालन किया जाएगा, कई एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कई एफआईआर दर्ज है पूरे प्रदेश में, कम से कम हजारों एफआईआर दर्ज कर दी आम आदमी के ऊपर।
FIR इस बात की लेगी आपने भीड़ इकट्ठी करी, धारा 144 का उल्लंघन किया, लेकिन जब राजनेता करते हैं तब इसका पालन नहीं होता। तो कुल मिला के कोरोना राजनेताओं को नहीं होता, उनके कार्यकर्ता जो भावनाओं में आके आते हैं उन कार्यकर्ताओं को खतरे में डाल रहे हैं। वो कार्यकर्ता अपने घर जाता है, बीबी बच्चों को कोरोना देता है, कैरियर बनता है। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर आप अस्पताल में जाएंगे और पता करेंगे, डॉक्टर साहब को पता होना चाहिए कि कैरियर कौन है, पता ही नहीं था। जब कोरोना जो पीड़ित था उसे पता ही नहीं किससे मिला, एक चेन बनती है, वो चेन कहां जाके टूटेगी, कहां जाके टूटेगी, उसका अलग हो गया। दूसरी बात, यहां बात आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि ढिलाई ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। तो वो उनका किसके लिए, वो जनता के लिए है कि राजनेताओं के लिए अलग अलग फार्मूले हैं क्या? कोरोना राजनेताओं को नहीं लगता क्या? कोरोना डर लगता है राजनेताओं से, जो हमारा जी का टैग है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपका कहना था, मैं बात आपके पास डिबेट का स्टाइल हमारे, आप जानते हैं, मैं आता हूँ ना, सब पर आता हूँ, वाजपेयी साहब आता हूँ आपके पास। हरीश जी आप बोलिए, वाजपेयी साहब इसके बाद। लेकिन नहीं, सारे वैज्ञानिक तक तो सुनूंगा मैं आपकी बात। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप वाजपेयी साहब जानते हैं, एक मिनट मैं आ रहा हूं। कैरियर आपने बोला, कैरियर ऐसा नहीं होता साहब। हाँ, मैं पूछूंगा ना कि कैरियर क्या, स्टैंड क्या, पैडल क्या, हैंडल क्या, मैं सब पूछूंगा आपसे। मैं आ रहा हूं वाजपेयी साहब। हरीश जी बोलिए। नहीं, वो वाला कैरियर स्टाइल पैडल नहीं है सर। मैं समझ गया, सब आपसे पूछ लूंगा। डॉक्टर के तौर पर बैठे आप, तो मेरी जानकारी में भी ज्ञानवर्धन होगा। ये साइकिल नहीं है जिसका मैं लौट रहा हूं आपके पास वाजपेयी साहब। हरीश जी आप बोलिए। बिल्कुल आपसे ज्ञान के लिए नहीं मत करो जी, बिल्कुल। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की मारामारी है, अस्पताल के बेड फुल हो चुके हैं, बेड की मारामारी है। हालत जो है कोविड के अस्पतालों में मरीजों की हालत क्या है, रोज आए दिन वीडियो वायरल होता है अंदर से, उनकी अव्यवस्था है। डॉक्टर साहब खुद बोल चुके हैं, डॉक्टर खुद नहीं निकल के नहीं आ रहे, डॉक्टर डरे हुए हैं, फटीग हो गए, वो निकल के नहीं आ रहे, इलाज की सुविधा नहीं है। सरकार ने भरोसे छोड़ दिया, भरोसे होम आइसोलेशन हो जाइए, अपने घर में इलाज कराइए। कौन क्या है, मौत का आंकड़ा जी स्थिति हो गई, आप देखें 2000 लोग मर चुके मध्य प्रदेश में, रोज कोरोना संक्रमित बहुत तेजी। आज सबसे रिकॉर्ड 2500 का आंकड़ा आया है, 1 लाख पार हो गया। ये कहीं ना कहीं जो भीड़ हो रही है ये इसको बढ़ावा दे रही है। ये बात सही है कि अकेला राजनेता नहीं, लेकिन इसको बढ़ावा देने में 50% ज्यादा भूमिका इन राजनीतिक दलों की है। नहीं, मैं तो हरीश जी आम आदमी के तौर पर मैं तो चिंता ये जाहिर कर रहा था कि जहां जरूरी काम वहां तो जाना पड़ेगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि रैलियों में जाने से इस वक्त क्यों रिस्क नहीं है। ये तो बात है। मैं देखिए हितेश जी आपके पास आ रहा हूं। हितेश जी, अब मैं उस मुद्दे से अलग हटके एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं। जो राठौर साहब ने कहा, आप छोटे भाई भले कहें, राठौर साहब के अपने आप को उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई सत्ता दल है, उसी नाते मैं आपसे पूछता हूं, तब जबकि यह माना जाता है और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं, राठौर साहब को बुरा लगता हो लगे, उसमें यह माना जाता है कि वर्चुअली जब प्रचार की बारी आएगी तो बीजेपी इज फार अवे देन कांग्रेस। बीजेपी बहुत आगे खड़ी है, वर्चुअली बहुत स्ट्रांग है। आप क्यों नहीं ट्रेंड सेट करते हैं? सत्ता में आप हैं, आप ट्रेंड सेट करिए, बीजेपी पार्टी के तौर पर ट्रेंड सेट करिए, आप अपनी 3D रैली कीजिए, वर्चुअल कीजिए, कांग्रेस आपको अनुसरण करेगी ना। इस पर भी तो सर्वदलीय बैठक में बात बन सकती है। यह सुझाव क्यों नहीं माना जा सकता? देखिए, एक तो इन्फेक्शन नेगेटिव कैरियर नहीं होते, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो उसमें अपने को घुसना नहीं चाहिए, वो कठिन विषय है और ऐसा नहीं है तो ये भ्रामक जानकारी हो जाएगी, लोगों में भय पैदा करेगी। मेरा ये उद्देश्य है। अरे तो मैंने बैठाया भी तो आपको इसीलिए ना कि एक्सपर्ट के तौर पर आप गलत चीजों को सही करें वाजपेयी साहब। नहीं, आई एग्री। और दूसरी बात, फिर मैं आपको बोल दूं, आपकी जो चिंता है मैं आपके साथ हूं। फिर कह रहा हूं, मैं खुद बहुत कम कार्यक्रमों में जाता हूं। मैं हरीश जी को यही बोल रहा था अभी कैमरा बंद होने के बाद, अभी खुल के बोल देता हूं ये बात। और आपको बता दो, हमारी प्रबंध समिति के सदस्य जो सह संयोजक हैं, आज वो संक्रमित हो गए, भगवान दास समनानी जी हमारे। तो ऐसा नहीं है कि जो राजनेता काम कर रहे हैं वो संक्रमित नहीं हो, बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, वो भी सामना कर रहे हैं इसके। लेकिन आज सोचिए, विलिंगली कौन संक्रमित होना चाहता है? ऐसा थोड़ा ना कि नहीं होना चाहता है। तो देखिए, ये एक बहुआयामी चैलेंज है जिसमें आपके सवाल जायज हैं, लेकिन यू कैन नॉट बैश ओनली पॉलिटिशियन फॉर दिस थिंग, ये मेरा कहना है, क्योंकि ना आपके आंकड़े उसको समर्थन दे पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, भाई भारत में आप निकाल के देखेंगे कि 7 करोड़ पॉपुलेशन में यदि 2500 केस रोज हो रहे हैं, तो आप निकालिए कि कहां पर चुनाव हो रहे हैं, कहां नहीं हो रहे हैं और हम कहां खड़े हैं। तो हमको तो सबसे ऊपर होना चाहिए था 27 सीटों पे चुनाव की वजह से, पर ऐसा नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं, फिर उसके बाद आप निकाल के देखेंगे कि इलेक्शन की जहां रिस्क है वहां जाना ही क्यों है जब काम नहीं है। रिंगटोन मोबाइल में यहां तक कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी काम ना घर से बाहर ना निकले। लेकिन भाई ये कलेक्टिव डिसीजन है।
ये कलेक्टिव डिसीजन है आसिफ जी। जैसे राठौर साहब ने बहुत चतुराई से देखी, ये पॉलिटिकल है, मेरे से बहुत सीनियर है और वो प्योर राजनेता है, मैं तो डबल रोल में हूं, तो कभी कभी ईमानदार हो जाता हूं मेडिकल साइंस की वजह से। लेकिन देखिए उनने क्या कहा कि साहब ये करेंगे तो हम कर लेंगे, तो लेकिन ये प्रस्ताव क्या आज तक कमलनाथ जी ने दिया कि वो शिवराज जी के पास कितनी बार गए होंगे? आप बताइए। शिवराज जी खुद पॉजिटिव हो गए और लेकिन वो कितनी बार गए होंगे? अच्छा, अगर आपके पास अगर क्रमवार देखें तो पहले देवास में आप करते हैं कलश यात्रा, ग्वालियर चंबल में आप तिकड़ी पेश करते हैं, उसके बाद आज कमलनाथ आए। कमलनाथ आए हैं सिंधिया के बाद, शिवराज सिंह चौहान के बाद। अगर धार की कलश यात्रा हुई वो भी देवास के बाद। मैं राठौर साहब का समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। जी नहीं, मैं सहमत हूं आपको। देखिए ये तो फिर वही वाली डिबेट हो गई जिसको अपन अवॉइड कर रहे थे कि पहले अंडा या मुर्गी। ये तो चलता रहेगा, कहां कौन ना वाजपेयी साहब, अंडा नहीं दूध। सहमत हूं, इस पे बहुत राजनीति हो गई। गतिविधियां जो हैं अंडा नहीं, अंडा से तो पूरा खेल हो गया। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास, अभी आता हूं। वाजपेयी साहब, आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, बता दूं आपको। कहानी दूसरी है मुर्गी और अंडे। बड़ा दिक्कत ये भी हो गई है कि अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर अच्छे वोटों से जीत गए तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया की और शिवराज की मंशा है। तो मेरी चिंता बड़ी उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रहती है कि जिन्होंने दरी चादर उठाई उनका क्या होगा। खैर वो कभी टॉपिक और उस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं तो आपके पास बात आपको बोल देता हूं आसिफ जी, जिम्मेदारी से बोलता हूं, बस एक बात 10 सेकंड की, राठौर साहब उसको कवर कर सकते हैं। यदि कमलनाथ जी की तरफ से कोई भी प्रस्ताव माननीय शिवराज जी के लिए आता है आपकी इस चिंता को लेकर, तो हमारी पार्टी उस पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक, ये देखिए, और जी न्यूज को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि आपने इस विषय को बहुत मैं तो दिल से चाहता हूं कि अगर ये मंच बनता है इस सहमति के लिए कि दोनों दल मिलकर सर्वदलीय बैठक कर लें। सर्वदलीय में कि दो बड़े दल हैं, ज्यादातर सीटें आप ही के पास हैं, आप दोनों मिलकर तय कर लें। सरकार के तौर पर आप, विपक्ष के तौर पर आप, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। और अगर ये मंच आधार बनता है इस नए नियम के लिए, इस नए कानून के लिए, या आप कहें आपसी सहमति के लिए, तो हमको बहुत खुशी होगी। हम जनता की तरफ से भी धन्यवाद देंगे उस पर आपको। राठौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। राठौर साहब देखिए, मुझे नहीं पता, मेरे पास तथ्य नहीं है और जहां तथ्य नहीं होते हैं मैं वहां सीधा कह देता हूं, मैं पुष्टि नहीं करता। मैं नहीं जानता कि राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से कितना कोरोना बढ़ रहा है। मैं इसको खारिज भी नहीं करता कि राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से एक भी मृत्यु नहीं हुई। गोवर्धन दांगी साहब का निधन कोरोना की वजह से हुआ, कितना बड़ा आघात आपको लगा। क्या ये नेताओं के लिए भी मजबूरी हो गया है कि खुद अपनी जान जोखिम में डालकर भी नेता वोट मांगने के लिए जनता से मिल रहे हैं, जनता की भीड़ जुटा रहे हैं, एक तरफ जनता को ना चाहते हुए जनता को भी रिस्क में डाल रहे हैं, अपनी जान भी रिस्क में डाल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। कमलनाथ जी, आज देखिए, मैं कमलनाथ जी पर निशाना नहीं साध रहा, कमलनाथ आज बिना मास्क के निकले, नरोत्तम मिश्रा बिना मास्क के निकलते हैं, तब चिंता हमें भी होती है। आप नेता हैं, लीडर हैं, आप लीड करते हैं मध्य प्रदेश को, ये रिस्क आप खुद भी लेते हैं। और दांगी साहब का ब्यावरा से 27 से 28 सीटें हो गई, आप ये समझिए, ये भी चिंता है जनता को। राठौर साहब, आप ही से सवाल है जी। अच्छा, वो लास्ट का नहीं सुन पाया। खैर, आपने जो बातें कही हैं मैं उसका उत्तर देता हूं 2 मिनट में। एक हमारे छोटे भाई ने कहा कि मैं कभी कभी डॉक्टर हूं इसलिए कभी कभी ईमानदार हो जाता हूं। चलिए धन्यवाद, आप कभी कभी ईमानदार हो जाते हैं। मैं राजनीति में पेशे में रहते हुए भी हमेशा ईमानदार बनने की कोशिश भी करता हूं और रहता भी हूं। आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं। सब छोटी सी इंतजार, देखिए वक्त कम बचा है, बाकी आप नेचर जानते हैं तेजी का। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की बातें करें फिर वो आपको इंटरप्ट करे, वो आपकी मर्जी। बाकी आप बोलिए ना। 2 मिनट की नहीं कोई नहीं, 2 मिनट की बात है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य प्रमुख सचिव ने ये बात बोली है कि इन कारणों से कोरोना हो रहा है। तो अगर उन्होंने गलत बोला है तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर आप उसको माने के वो अपनी जगह सही बोल रहे हैं? आप इमरती देवी जी खुद कह रही हैं कि मुझे कहा गया है कि मैं सीएम बनूंगी। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं या आप ये मानते हैं कि राठौर साहब डिप्टी सीएम की बात बोली थी? सर सीएम आपने बोली कि कमलनाथ जी अगर प्रस्ताव लेके आए, कमलनाथ डिप्टी सीएम, और आपने तीसरी बात बोली कि कमलनाथ जी अगर प्रस्ताव लेके आएंगे तो फिर जो है हम तैयार हैं। संविधान में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी प्रस्ताव आता है तो वो सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, शासन की तरफ से आता है, उसके बाद वो चर्चा में आता है, बुलाया जाता है और फिर डिबेट के बाद उसका निर्णय होता है।
तो ये विपक्ष की तरफ से कभी यही मैं प्रस्ताव कह नहीं रहा था, आता है। मुर्गी ये हमारे पहले मित्र कि अंडा, इसी में विधानसभा सब के गड़बड़ सदस्य चल नहीं रही है। रहे और डॉक्टरी इन्होंने पढ़ी है, लेकिन हमने संविधान पढ़ा है। तो ये जो है, अगर ये प्रस्ताव लेके आते हैं तो ये अच्छा निर्णय होगा, मैं इस बात से सहमत हूं। और जहां तक भीड़ का सवाल है, ये आप नहीं कह रहे हो, ये हम भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे हम कभी राजनीति में आपसे तेज नहीं हो पाएंगे नहीं, राठौर मैं साहब। तो देखिए राठौर साहब, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप इसे सदन में लेके आइए। मैं तो कह रहा हूं कि ये पहले आप कर लीजिए ना भाई, आप कर लीजिए, पहले आप में तो ट्रेन छूट जाएगी। आप ऐसे ही यही इसी मंच पर कहिए ना, आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। आप 2-3 जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आप हो गए, कमलनाथ साहब हो गए, बड़े बड़े मंत्री हो गए, वो चले जाइए शिवराज जी के यहाँ, एक बार मिल लीजिए, बात कर लीजिए। तो ये हम भी कह लेंगे, लेकिन ये प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से होता है, उसके बाद हम लोग उसमें सहमत होते हैं। अगर ये प्रस्ताव लाते हैं तो हम भी उसमें सहमत हैं। तो ये कुल मिला जुला कर जो है, कहने में और होने में यही अंतर जो है वो हो जाता है। बकाया मैं आज भी आपसे फिर से कह रहा हूं, मैंने ही ये प्रस्ताव रखा है, आप नहीं लाए, लेकिन भीड़ की बात आपने की, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जहां भीड़ होती है वहां संक्रमण की स्थितियां बनती हैं, वो राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं या व्यापारिक हैं, आप एक रख अलग दीजिए विषय अपने है। दल में, ठीक है ना साहब? तो इसको जो है, इनसे हमें बचने की आवश्यकता तो है। ठीक, मेरे पास वक्त खत्म हो गया साहब। देखिए 5 सेकंड पहले तक, 5 सेकंड 10 सेकंड पहले तक मुझे लग रहा था कि आज एक इतिहास बनने वाला है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से, आपकी आवाज़ के मंच से शायद आज कुछ बेहतर निकले जनता के लिए, नेताओं के लिए, चुनाव के लिए। लेकिन देखिए सियासत है साहब, ढाक के पात, जो सालों से परंपरा चली आ रही है वही चली रहेगी। वो कह रहे हैं पहले आप, हितेश जी कह रहे हैं पहले आप, तो अब पहले आप में अब ट्रेन आजकल वैसे भी कम चल रही हैं, और जो चल भी रही हैं वो छूट ना जाए, ये एक चिंता है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर ये सहमति बन सके कि जिसमें रैलियों की शक्ल में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अगर भीड़ कुछ तादाद कुछ सीमित कर दी जाए, वो नियम बने, तो अच्छी बात है। रही बात राजनेता कोरोना फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे पता नहीं, लेकिन बहुत से राजनेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हमने हाल ही में अपने एक विधायक को भी खोया है, गोवर्धन दागी साहब को, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और कोरोना काल में अगर सिर्फ वोट हासिल करके सरकार बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है, और उसके लिए अगर सिर कटा देंगे, जान गंवा देंगे, संक्रमण फैला देंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी जनता की अगर जान की वाकई फिक्र है तो इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। मुझे लगता है कि इस डिबेट के बाद हितेश जी और राठौर साहब ज़रूर अंतर्मन से इस पर विचार करेंगे। दोनों अपनी अपनी पार्टी में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, दोनों की बात सुनी भी जाती है और अपने अपने आला नेताओं के करीबी भी है, तो यहाँ से हम उम्मीद ज़रूर करते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। राठौर साहब बहुत शुक्रिया, आपका आज डिबेट एक अलग एंगल से थी, सियासत से अलग हट के जनहित के लिए थी। वाजपेयी साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपका 2 बार धन्यवाद वाजपेयी साहब, डॉक्टर के तौर पर भी और प्रवक्ता के तौर पर भी आपने चीज़ें रखी हैं। और हरीश जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए